Hello my friends, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with very important session related to the EPFO examination. जी हाँ, देखिए EPFO का नोटिफिकेशन आया हुआ है, सबको पता है, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो है प्रिपरेशन रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और ये सेशन जो है कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए है कि सेल्फ स्टडी में कौन कौन सी बुक है जो उनकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको राइट सोर्सेज मिल जाए तो आप बहुत ही सही वे में सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो हम इस वीडियो में दोनों ही ईओ एओ एज वेल एज एपीएफसी दोनों के पहले सिलेबस को डिकोड करेंगे एंड देन उस सिलेबस से क्या इनपुट मिलता है, क्या हम दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं या हमें अलग अलग अप्रोच की जरूरत है, तो वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम राइट सोर्सेज भी देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। बट एंड से पहले स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर क्विजेस, मैगजीन्स, स्पार्क कैप्सूल्स एंड सो मच। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हमारा प्रीमियर स्टडी मटेरियल चेकआउट करते हैं विच इज एक्चुअली आवर पेड कोर्सेज, तो उन्हें जब भी बाई करें ऐप के थ्रू करें दोस्तों, क्योंकि ऐप पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो डाउनलोड इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एंड दोस्तों जल्दी से वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, लाल लाल, जरा जल्दी से तुरंत दबा दो। उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो, सो दैट आपको ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेके आते हैं उसके नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिलेबस से, दोनों का सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो साइमल्टेनियसली दोनों का ही सिलेबस लिखा हुआ है, ईओ एओ एज वेल एज एपीएफसी, ठीक है। तो अगर आप दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या इंडिविजुअली कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअली कर रहे हो तो ठीक है, आपको आगे सोर्सेस हम डिस्कस कर लेंगे, तो भी आपको वीडियो में बने रहना है। बट अगर आप देखो कहीं ना कहीं एक लार्ज पॉपुलेशन होगी जो दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रही होगी, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है दोस्त कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। तो क्या सर मेरी एक की तैयारी से दोनों की हो जाएगी? तो टू एन एक्सटेंट हो जाएगी दोस्त, बट आपको अप्रोच भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। तो अप्रोच मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जनरल इंग्लिश है और यहाँ पे भी जनरल इंग्लिश है, दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इंडिया फ्रीडम, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ईओ एओ में अपनी जो मॉडर्न इंडिया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है 1740 जो बैटल ऑफ प्लासी से हमारे आगे की हिस्ट्री है, वो आपकी मेजरली यहाँ पे पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एपीएफसी में देखें तो यहाँ पे कल्चर एंड हेरिटेज अलॉन्ग विद द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू थोड़ा अलग लिख दिया है, ये यहाँ पे मिक्स करके ही लिखा हुआ है, ठीक है, करंट इवेंट्स। देन आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, वो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स नथिंग बट इंडियन पॉलिटी, ठीक है। एंड इकोनॉमी को यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वर्डिंग्स डिफरेंट कर दिया। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, तो नाम चेंज कर दिया बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी आपको समझ में आनी चाहिए। देन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ इन्होंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर दिया है, और बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे अगर आप देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज है, वो यहाँ पे भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। मोर ओवर यहाँ पे एक टॉपिक है इंश्योरेंस जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जो यहाँ पे नहीं आता। इसके अलावा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे भी अगर आप देखो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है, तो आप बोल देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब यहाँ पे ये बैंकिंग वाला थोड़ा सा इन्होंने टच देने की कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सिमिलर ही आते हैं। बस एक थोड़ा सा ये जो स्टैट है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा दोस्त, ठीक है। देन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ऑन एंड ऑल अगर आप देखोगे तो एपीएफसी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अदरवाइज जो ओवरऑल सिलेबस है वो मैपअप दोनों का ही होता है, ठीक है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर क्या इंश्योरेंस को करने में हमें टाइम लगेगा, या स्टैटिस्टिक्स अगर क्या हमें करने में टाइम लगेगा? तो ऑनेस्टली बोलूं दोस्त कि अगर आप देखो आप ईओए टारगेट कर रहे हो, आपको सपोज ये टॉपिक्स थोड़े से टेंशन वाले लगते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ईओ एओ सॉरी एपीएफसी में जो स्टैट्स आता है वो बड़ा बेसिक से आता है, ठीक है। और उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट वुड बी हार्डली अ मैटर ऑफ इवन आई कैन से 1 और 2 आवर मैक्सिमम, ठीक है। 3 तरह की जो अपने को कंसेप्ट यहाँ पे समझने होते हैं, मीन मीडियन मोड तो है, फिर वहाँ पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी भी आती है, तो वो छोटा सा वहाँ पे कंसेप्ट है। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, हार्डली 1-2 घंटे। इंश्योरेंस की भी बात करूँ तो इंश्योरेंस भी आपका मैक्सिमम अगर आप देखो तो वैसे तो ये इंश्योरेंस जो है एज इट इज
अभी तक तो एक ही क्वेश्चन आया था बैंक का इंश्योरेंस, वो आप करंट अफेयर से भी बोल सकते हो, बट इस बार हमें थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, तो यहाँ पे इसको करने में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप ऑनेस्टली करो। तो अब अगर मैं आवर्स में इसको डिकोड करूं तो 9-10 आवर्स में बड़ा अच्छा से आप इंश्योरेंस कवर अप कर सकते हो। तो अगर आप देखो एक दिन एक्स्ट्रा लगाओ तो आपके एपी, लेकिन हाँ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ट्रबलसम भी रहता है। ट्रबलसम इन द सेंस दोस्त ये थोड़ा सा क्योंकि रटने वाली चीजें हैं तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा दो एपीएफसी के लिए, और वो आपको मिलेगा भी, देखो एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में यहाँ पे टाइम मिलेगा, और मेजरली आपको ईओ एओ के लिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी है टाइम मिलने की रेदर देन एपीएफसी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सिलेबस को समझ गए होंगे, चाहो तो आप एपीएफसी के सिलेबस को टारगेट करो, आपका ईओ एओ यहाँ पे तैयार हो जाएगा। एक चीज छोटी सी कहूंगा दोस्त कि एपीएफसी के पेपर का लेवल ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू ईओ एओ। ये थोड़ा सा एनालिटिकल होगा और ईओ एओ का पेपर थोड़ा सा फैक्चुअल होगा। फैक्चुअल इन द सेंस अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो मे बी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और एपीएफसी में जनरली एनालिटिकल के आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है, दैट वुड बी ऑल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो दोनों के पेपर के लेवल में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा फैक्ट्स ओरिएंटेड है, ये थोड़ा सा एनालिसिस ओरिएंटेड है, ठीक है। तो सिलेबस की बात हो गई, कम टू द प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत जरूरी आता है। अब नाउ पहली चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांट्स और इंग्लिश मैंने यहाँ पे दोनों ही एक साथ लिए हैं, और इनके क्वेश्चंस भी काफी सारे, एक मेजर चंक ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इन दो टॉपिक्स पे रहेंगे, तो इन्हें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब इनके लिए सर प्रिपरेशन क्या करें? अगर देखो आपका बेसिक लेवल की तैयारी है, बेसिक लेवल की तैयारी है, तो मार्केट में सी सेट पेपर 1 के बहुत सारे आपको बुकलेट मिल जाएंगी, पतली सस्ती, कोई भी पीवाईक्यू उठाओ और उन्हें लगाते चले जाओ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एपीएफसी के सॉरी एपीएफसी कह रहा हूँ, ईओ एओ के पेपर ज्यादा आपको मिल जाएंगे। एपीएफसी का तो मुश्किल से 2 बार, अगर आपको ढूंढोगे भी तो बड़ी मुश्किल से 2 पेपर मिलेंगे। हुआ तो ये पहले भी है 2008, 2012 और 2016, ठीक है। तो पेपर तो आपको मिल जाएंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो आप सी सेट के जो यूपीएससी का जो सी सेट होता है उसके आप फेज 1 सॉरी पेपर 1 के जो आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, दैट वुड बी ऑल, ठीक है। तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं आते, सर हमें कंसेप्ट्स ही नहीं आते, इंग्लिश के नहीं पता, क्वांट्स के, तो इंग्लिश के लिए देखो बहुत सारी मार्केट में बुक है, वर्ड पार मेड इजी की आती है, ठीक है। रन मार्टिन करके वो जो बुक आती है अपनी, एक 10th लेवल पे अपन पढ़ते थे, वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब आपको लगता होगा सर 10th लेवल, जी हाँ वही लेवल चाहिए, बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। यूपीएससी कोई अलग से, अगर आप देखो इवन यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, दे रिकमेंड एनसीईआरटीज 6 से 10th क्लास, इवन कुछ हाई मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में 11th-12th की बुक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी कुड बी योर एज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इंग्लिश क्वांट के रिगार्डिंग बस दोस्त एक ही चीज करूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यू के थ्रू करोगे सीसेट के पेपर 1 के, तो आपको आइडिया भी लगेगा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इंपॉर्टेंट होती है। बैंकिंग अप्रोच मत लगाना, यूपीएससी के क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है। बुक्स मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, तो आगे आ जाता हूं। अब बात करते हैं हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, क्योंकि उनकी आदत होती है फैक्ट्स याद रखना। और देखो एपीएफसी जो एग्जाम है, ईओएओ तो चलो ठीक है फैक्ट्स ओरिएंटेड रहता है, बट एपीएफसी थोड़ा सा एनालिटिकल है। तो अगर आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से बोलोगे तो वो सिंपल बोलेगा, भैया हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर लो फॉर मॉडर्न इंडिया, जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा कल्चर है उसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है, वो आप कर सकते हो, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ठीक है। तो वो भी मैं नाम लिख देता हूं। लेकिन एक चीज है दोस्तों यहाँ पे ना, एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को इन बुक को, खासकर स्पेक्ट्रम ना, एक कहानी के तौर पे होती है, और उसमें से हमें आदत नहीं होती बैंकिंग वालों को कि की फैक्ट्स निकालना। यूपीएससी वाले को तो समझ में आ जाता है, क्योंकि अच्छा ये तो इन्फॉर्मेशन है, तो वो की फैक्ट्स अगर मुझे बने बनाए मिल जाए तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो देखो अगर आप दिक्कत आ रही है, स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बता दी हैं, एक शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, क्योंकि देखो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर चुका हूं, और इवन यूपीएससी में मैंने भी ये किया है, और मुझे कभी भी हिस्ट्री में प्रॉब्लम जब भी आती थी, तो क्योंकि हिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे ये बुक समझ नहीं आती थी ऑनेस्टली। तो मैं क्या करता था, मैं ल्यूसेंट को फॉलो कर लेता था, और मेरा प्री में तो एटलीस्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ
मेंस में एक बार लिखा है मैंने, तो मेंस में ल्यूसेंट से काम नहीं चलता, वो आपको पता लग जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस बुक इज फैक्ट्स ओरिएंटेड। और अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है यार, जब ऑब्जेक्टिव अपना सॉल्व हो रहा है तो कहानी में क्यों जाएं, डिस्क्रिप्टिव थोड़ी ना लिखना है, तो कहानी समझो, ठीक है, कि ल्यूसेंट से ऑब्जेक्टिव पर्पस बन रहा है, सॉल्व इट, ठीक है। और ल्यूसेंट इकलौती ऐसी बुक है, देखो इससे आपके बहुत सारे, मैं अभी आगे भी जब आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको देती है, ठीक है। चलो, तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको मैंने बता दिया है, फिर वो एपीएफसी हो या ईओएओ, मैंने दोनों के लिए बता दिया, ठीक है। एपीएफसी दोनों बुक, ईओएओ सिर्फ स्पेक्ट्रम, अदर अल्टरनेटिव ल्यूसेंट, ठीक है, दोनों के लिए ही अल्टरनेट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी के रिगार्डिंग देखो एक ही बुक है, हर कोई वही रिकमेंड करता है, लेकिन अब जो है बैंकिंग वाले सर फिर वही प्रॉब्लम है, सर हमें तो नहीं पता। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई शॉर्टकट है भी नहीं, शॉर्टकट फिर एक यही है कि आप वैसे तो पॉलिटी आपकी ना ल्यूसेंट में भी कवर्ड मिलेगी, तो वहां से आप फैक्ट देख सकते हो, बट मेरा सजेशन ये होगा यार, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप गलती ना करो तो बेहतर है, क्योंकि ये एक मतलब एक होता है ना लो हैंगिंग फ्रूट, इसमें गलती की तो भैया पाप हो गया, यहाँ तो गलती करनी नहीं है, ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, मान लो ये बात मान लो। तो ये सब्जेक्ट स्ट्रांग रखने के लिए मेरा ही सजेशन होगा कि आप स्टैंडर्ड बुक के थ्रू ही जाएं। बाकी देखो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ल्यूसेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज अपने को होनी चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, देखो स्कोर करना है तो या तो ल्यूसेंट फॉलो कर लो, बट कहीं ना कहीं ये जो लक्ष्मीकांत है, दिस इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी, ठीक है। एपीएफसी में तो यही फॉलो करो, ईओएओ में चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बट वहां पे भी मैं सजेस्ट करूंगा यार लक्ष्मीकांत है, आंख बंद करके। इसके अलावा बहुत सारी जो इंडिविजुअल, अगर आप देखो विजार्ड पब्लिकेशन की आती है एक, उनकी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आती है, तो वो भी आप कर सकते हो, बट मेरा तो यही कहना है एम लक्ष्मीकांत के साथ जाओ, आंख बंद करके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि है तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे फैक्ट्स पे ध्यान रखना है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, किस आर्टिकल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ी सी यहाँ पे अपने को उसी चीज को, कहानी नहीं समझनी, सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान रखना है। नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो पॉलिटी का हो गया सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी, अगेन सेम चीज इकोनॉमी में भी लागू होती है, देखो दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमी में अब मैं बोलूं तो एक ही बुक बनती है अपनी यहाँ पे, रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, अगेन वही चीज आ जाती है यहाँ पे। मैं देखो दोस्त आपको ल्यूसेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा, ल्यूसेंट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो यहाँ पे सारे चैप्टर एंड टू एंड करने हैं वो भी नहीं है, एटलीस्ट बेसिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो आप यहाँ पे कर लो, जैसे जीडीपी वगैरह, ठीक है। आपके प्लानिंग जो आपके ओवर द पीरियड रही है, अब जैसे इसमें आप पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा बल्कि बुक है, लेकिन आप इसे काफी फास्ट फॉरवर्ड में भी कवर कर सकते हो अगर आप इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करो। जैसे इसमें प्लान्स के बारे में बताया हुआ है कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन की जो पूरी हिस्ट्री है, तो मुझे पूरा एंड टू एंड याद नहीं रखना, मुझे डिस्क्रिप्टिव नहीं रखना, उसमें कौन से ईयर में क्या इवेंट हुआ, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें किस इंडस्ट्री पे फोकस था, ठीक है, उस चीज पे अगर आप ध्यान रखोगे तो ये बुक काफी जल्दी भी खत्म की जा सकती है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है, वरना परेशान होते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो फ्रेशर हो और फ्रेशर है तो हमें देखो इन दी एंड करंट अफेयर जो चल रहा है वहीं से क्वेश्चन आना है, ठीक है, लेकिन वो स्टैटिक ओरिएंटेड हुआ और अपन सॉल्व नहीं कर पाए तो वो एक पाप हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये बुक कर लो, बाकी तो करंट अफेयर अपने को करना ही करना है, क्योंकि देखो यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम करती है। वो एक ही क्वेश्चन से, एक ही न्यूज से ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बना सकती है, वो उसी को पॉलिटी का क्वेश्चन भी बना सकती है, और वहां पे इकोनॉमिक एंगल भी कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मेजरली न्यूज में कई एंगल होते ही है, ठीक है। तो अपने को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट चाहिए, तो मैं अगेन यही बुक रिकमेंड करूंगा। बाकी आप चाहो तो नहीं, मत और कुछ मत चाहो, यही करो, ठीक है, कुछ मत चाहो यही करो, ओके। थोड़ा टाइम भले ही लग सकता है इसको करने में, और हमारे पास टाइम है भी, ठीक है, तो आप ऐसी जगह का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है, ठीक है। बट अगेन ध्यान रखना, अप्रोच शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट डिस्क्रिप्टिव। अब नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके लिए देखो दोस्तों अपनी 3 एनसीईआरटी है। ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि बात हम पॉपुलेशन की कर रहे हैं, डेवलपमेंट की कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की कर रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट है आपके फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी आती है उसमें हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इवन एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिक आइडिया अपने को एनवायरमेंट का होना चाहिए, करंट अफेयर में कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स है वो अपने को पता होने चाहिए। उसके अलावा मैं कहूंगा कि इस कंसेप्ट में आप इंडियन एनवायरमेंट, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट ये बुक कर लो। उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये 3 एनसीईआरटी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हफ्ते भर के अंदर बड़े आराम से खत्म हो जाएगी। 3 दिन, अगर एक दिन भी बैठोगे तो एक दिन में पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने को जो है फैक्ट्स इंफॉर्मेशन रहती है
जो हम बचपन में गलतियां करते थे कि अच्छा बस वो यहाँ पे क्या होता है, वो ग्लॉसरी होती है ना, बॉक्स से बने रहते हैं, कई बार क्वेश्चन वहां से भी फ्रेम हो जाता है। तो वो ये ध्यान रखना कि हम कुछ भी ना छोड़ें, एंड टू एंड पूरा खत्म करें। प्रीफेस छोड़ सकते हो बाकी इंडेक्स से लेके पूरा लास्ट पेज तक अपने को सब कुछ करना है, ठीक है। तो इससे इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अपने को सेंसस भी करना है, ठीक है। जो करंट सेंसस है वो क्यों नहीं हुआ, उसके रीजन वगैरह, ठीक है। और 2011 के सेंसस का बेसिक आइडिया, जैसे अगर आपका बात करूं तो अपना सेक्स रेशो क्या चल रहा है, ठीक है। जो अपना एक मेजर मेजर जो ट्रेंड्स रहते हैं वो अपने को सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो उससे अपना ये सारे कंसेप्ट कवर अप हो जाएंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लिए देखो अगेन एनसीईआरटी रिकमेंड करूंगा, कोई बल्कि बुक रिकमेंड नहीं करने वाला। बेसिक सी 2 एनसीईआरटी है, अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 पार्ट 2। ईओ एओ के लिए थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, बट यूएपीएफसी के लिए इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ओके। और ऑडिटिंग वगैरह जो है थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना, एडिशनल रीड आउट कर लेना गूगल से, ठीक है। बाकी बेसिक जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे ये दोनों बुक है, दोनों से हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जान लेना, दैट वुड बी ऑल, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इवन अगर आप ओवर द पीरियड देखोगे तो एपीएफसी में तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते, हाँ ईओएओ में अकाउंटिंग के क्वेश्चन जरूर आते हैं, विन न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक जो सबसे ट्रबलसम एरिया है वो है सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज। अब ये जो टॉपिक है सर, कहाँ करें कितना करें, ये थोड़ा सा मेरे को डिटेल में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीरियसली, इसके लिए एक ही सोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइटिंग गंदी है दिल पे मत लेना, वर्डिंग समझो, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसकी वेबसाइट पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन देखते ही सीरियसली बोलो तो तोते भी उड़ जाने हैं सर, इतने सारे एक्ट, और एक्ट देखते ही तो हमें ऐसा हो जाता है, अगर हमारी लॉ बैकग्राउंड नहीं है ना, खासकर बैंकिंग वाले बच्चे, वो तो तैयारी छोड़ देंगे लिटरली लेकिन इन एक्ट्स में हमें सेक्शंस वगैरह याद नहीं रखने होते, ठीक है। लेकिन उन एक्ट्स, उन सेक्शंस के बीच में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अपने को याद रखनी पड़ती है। अब अगर हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इतने सारे एक्ट है, इतने सारे एक्ट है सर, कितने करेंगे हम, तो टेंशन नहीं लेनी है इसके रिगार्डिंग। देखो मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वीडियो इन द कमिंग डेज में आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप अगर चाहो, अगर आपको कंटेंट आइडिया लेना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आई थिंक थर्ड टैब जो है ऊपर से, जिसमें हमारा शायद डॉक्यूमेंट्स करके है, उसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, सभी कुछ, मतलब ये जो आईआर, लेबर कोड, इस तरह से आपको मिल जाएगा। वहां पे आप सर्च कर सकते हैं मेजर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो वो सारे जो सोशल सिक्योरिटी और आईआर एंड लेबर लॉज है वो वहां पे मिल जाएंगे। डरना नहीं है इसके रिगार्डिंग, आई विल कम अप विद अ सेपरेट सेशन, क्योंकि यहाँ पे करूंगा तो बहुत डिटेल में चला जाएगा। तो अभी के लिए आप ये मान लो कि ये इसके लिए मेन जो सोर्स है, कोई बुक नहीं है, मेन सोर्स सिर्फ इसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, ठीक है। बाकी इंडिया कोड करके भी वेबसाइट है, लेकिन उसमें सारे एक्ट्स हैं, तो उनमें से कौन कौन से अपने को करने आइडिया होना चाहिए ना, तो वो हम सेपरेटली करेंगे। देन जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, तो जनरल साइंस के रिगार्डिंग देखो यूपीएससी सिंपल बोलता है 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी कर लो, दैट्स इट, ठीक है। कंप्यूटर्स के लिए हमें देखो, अगर आप देखो अड्डा की अपनी कंप्यूटर अवेयरनेस की बहुत ही अच्छी बुकलेट है, हर कोई जनरली वही रिकमेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा अगर आप चाहो तो ल्यूसेंट, मैंने बोला था, उसमें भी एक कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन रहता है, तो अगर वो बुक ले ली है तो उसमें आपको बहुत सारी तैयारी मिलेगी दोस्त। कहने को वो एक बुक बेकार, मतलब जनरली जब हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, कभी आप देखना किसी भी यूपीएससी मतलब एस्पिरेंट से अगर आप बोलोगे मैं ल्यूसेंट कर रहा हूँ, तो ही विल, मतलब एक उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, कैसा बेवकूफ बच्चा है। बट ऑनेस्टली वो बुक एज पर द रिक्वायरमेंट खराब बुक नहीं है। हाँ, यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो उस वजह से हंसता है बच्चा कि यार डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना है तो वहां कैसे कवरेज मिलेगी, बट कंटेंट मिलता है, ठीक है, तो गलत नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए कहीं ना कहीं ल्यूसेंट एक बहुत अच्छी सोर्स है, अड्डा की जो हमारी कंपाइलेशन आता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो ल्यूसेंट अगेन, उसमें भी पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब मैं इसलिए ल्यूसेंट बोल रहा हूँ, वो एक पतली सी बुक आपको कई सारे सब्जेक्ट की कवरेज दे सकती है, ठीक है। तो जनरल साइंस के रिगार्डिंग भी अपने को आइडिया हो गया था। नेक्स्ट इज करंट इवेंट्स। अब करंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से कवर करने हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई भी टॉपिक न्यूज में, सपोज रशिया यूक्रेन वॉर है, हमें तो लगता है यार ठीक है दोनों के बीच में वॉर चल रही है, क्या इसमें बात करें, उसमें कई बार टॉपिक आ जाता है नेटो, नेटो का हेडक्वार्टर का यही पूछ लेंगे, या यूक्रेन को सराउंडिंग कौन सी सी है,
वो पूछ लेंगे। ठीक है, अभी जैसे न्यूज थी अमेरिका का जो ड्रोन था वो शॉट डाउन कर दी, शॉट डाउन तो नहीं मतलब एक्सीडेंटली रशिया ने गिरा दिया उसको। अब वो एक्सीडेंटली या कैसे गिरा दिया, लेकिन जहां गिराया वहां पे जो आपको मतलब टर्की से पास होके अपने को जाना था, तो टर्की का जो दो प्लेट्यू है उसके बीच का जो रास्ता है, उस वो जो हमारा स्ट्राइट है उसको क्या बोला जाता है। तो इस तरह से मतलब आपके क्वेश्चंस ज्योग्राफी के बहुत बन सकते हैं, करंट मतलब ज्योग्राफी नहीं, मतलब कोई भी आप न्यूज देख रहे हैं उससे डिफरेंट एंगल्स कवर किए करता है यूपीएससी। कोई भी न्यूज को ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो देख सकता है, वो पॉलिटी के एंगल से भी देख सकता है, वो आपका उसको इकोनॉमी के एंगल से भी देख सकता है। तो किस एंगल से देखेगा, तो वो आपको यहाँ पे करंट इवेंट्स पे थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच लेके चलनी होगी। यहाँ पे आपकी बैंकिंग की जो रट्टा वाली नॉलेज है वो नहीं चलेगी कि आपने पढ़ लिया पर्सनैलिटी इन न्यूज सो एंड सो, नहीं। तो इसके लिए देखो दोस्तों, करंट इवेंट्स के लिए बहुत सारी स्टैंडर्ड मैगजीन्स है मार्केट में। आप कोई भी यूपीएससी की स्टैंडर्ड मैगजीन, हमारी स्टडी आईक्यू की भी आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पे वो जो एनालिटिकल अप्रोच चाहिए होती है उस एंगल से यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से नॉइस हो रही थी, तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, बुक्स की लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ पूरी शेयर कर दी सेल्फ स्टडी के रिलेटेड। इसके बावजूद आपको डाउट आ सकते हैं, तो डाउट के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट इट इमीडिएटली। अब इसमें अड्डा भी आपकी एक हेल्प कर सकता है। देखो दोस्तों, अभी के लिए क्या है, हमारी एक बुक सेल चल रही है, ठीक है, जिस पे आप ऑलमोस्ट 22% का ऑफ ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y581S। तो अपने को क्या करना है, अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए कि सर मेरे को तो सारी की सारी बुक एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए, एक ही जगह चाहिए, मुझे दुनिया भर की बुक्स नहीं जानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूं। ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे। 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्लो चल रहा है अपना नेट, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे यूपीएससी सेक्शन में आप जाइए, यूपीएससी ईपीएफओ। क्या वो ओपन नहीं हुआ? यस। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं कि आपको बुक्स, क्या होता है कि अगर देखो बुक्स का आइडिया है कि उन बुक्स को किस तरह से रीड करना है, तो चीजें बहुत सिंपल हैं। स्टार्ट प्रिपरेशन इमीडिएटली, कि हमें कॉन्फिडेंस है हम खुद से कर लेंगे। डाउट आता है तो वी हैव डेडिकेटेड बैचेस आल्सो। आप यहाँ पे हमारे बैचेस हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज भी है और यहाँ पे हमारी बुक्स भी हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफिसर की 1 कंप्लीट सॉल्यूशन, एक 1 कंप्लीट बुक किट, इधर एपीएफसी एग्जाम्स के लिए 1 कंप्लीट बुक। लेकिन अभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था कि अभी 22% ऑफ है, ठीक है, तो इन पे जाइए। कोड यूज कौन सा करना है दोस्त, कोड यूज करना है Y581S। और अगर आप किसी भी वीडियो कोर्स या हमारे किसी भी फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कोड फिर है दोस्त Y581, और उस पे आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा। मैं दिखा देता हूं कैसे मिलेगा। वैसे एक चीज बताऊं दोस्त, आप अगर चाहें तो ये जो महापैक है इसके साथ जा सकते हैं। इसके और इसकी प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ऑनेस्टली। और यहाँ पे आपको सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, बुक किट, सब कुछ मिलता है। एक तो कोर्स, फैकल्टी वगैरह सब मिलते हैं, कंटेंट पूरा मिलता है, टेस्ट सीरीज वगैरह में भी मिलती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत है, आपको सिर्फ बुक्स की जरूरत है या कोर्स की जरूरत है। मेरा पर्सनल सजेशन होगा इसके लिए जाओ, यहाँ पे दिस विल बी योर 1 स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाएंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y581। मैं एक बार दिखा देता हूं Y581। तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे दोस्त, द प्राइसेस विल फॉल डाउन टू ऑलमोस्ट 4600। और ये भी पे नहीं करना यार। इसके बावजूद आप जब ऐप से बाई करेंगे तो वहां पे फर्दर डिस्काउंट मिलता है कॉइन्स वगैरह यूज करके। तो इस कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। यूज इट, स्टार्ट एनरोलिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सेल्फ स्टडी रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज हेयर। भूलना नहीं है, प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी जरूरत है फॉर फ्री भी, तो आई एम हेयर, आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स में ही करते हैं। We are here to support you in every aspect of your preparation. तो कभी भी कोई भी दिक्कत आए, just make a comment. So I hope दोस्तों आपको सेशन में मजा आया तो do give me a like, do share it with your friends, and do let me know if you have any other query related to any of the regulatory exams, be it RBI or
EPFO। तो अभी के लिए दोस्तों आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।